अवेयर है तो वो मंच पर आ जाए और जोरदार तालियां बजा दीजिए इस बैंड के लिए। और नाम भी देखो, माता सावित्री बाई फूले, बैंड का नाम ही यही है, तो इस नाम के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हम द सावित्रीबाई फूले बैंड की तरफ से आप सभी को माता सावित्रीबाई फूले जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बिना देरी के हम अपनी परफॉर्मेंस शुरू करते हैं। और पहला गाना हम जो डेडिकेट करेंगे वो माता सावित्रीबाई फूले को ही करेंगे। सॉरी। में जन्म लिया महाराष्ट्र में, काम किया उसने ऐसा नाम हुआ इतिहास में। 1831 में जन्म लिया महाराष्ट्र में, काम किया उसने ऐसा नाम हुआ इतिहास में। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले। उसके पापा, माँ उसकी लक्ष्मीबाई, मिलजुल कर रहते थे साथ उसके 3 बहन भाई। उसके पापा, माँ उसकी लक्ष्मीबाई, मिलजुल कर रहते थे साथ उसके 3 बहन भाई। मर्दों का वो युग था, महिला का अपमान था, फिर भी उसने महिला को दिलवाया सम्मान था। मर्दों का वो युग था, महिला का अपमान था, फिर भी उसने महिला को दिलवाया सम्मान था। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले। महिला को शिक्षित बना गई रे सावित्रीबाई फूले। जैसे कि नाम से पता लग रहा है जैसे रैगरपुरा है, तो रैगरपुरा में जो रैगर कम्युनिटी है वो मेजर पॉपुलेशन के अंदर रहती है, जो कि आपका राजस्थान से बिलोंग करती है। और जिस जगह अभी हम बैठे हैं इसको रेफ्यूजी कॉलोनी भी कहा जाता है, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो उसके बाद जितने भी यहाँ पे लोग आए, तो जितने भी शेड्यूल कास्ट के ज़्यादातर लोग थे, तो वो उन लोगों की कॉलोनी है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कितनी तरह की एट्रोसिटीज़ होती है, चाहे उनको पानी पीने पे मार दिया जाता है। हमारी कम्युनिटी की जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, उनके ऊपर कैसे जो दबंग कही जाने वाली जाती है अपना पावर दिखाने के किस तरीके से रेप्स करते हैं, किस तरीके से उनको टारगेट करते हैं। हमारा कोई स्टूडेंट अगर कोई स्टडीज़ के लिए चला जाए तो उनको कैसे मतलब परेशान करके उनकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है, उनको किस तरीके से मतलब परेशान करा जाता है पूरी तरीके से, और वो एंड में आके सुसाइड करते हैं। तो इतनी सारी जो एट्रोसिटीज़ हमारे ऊपर हो रही है उसको देख के मतलब मैंने इसको चुना, क्योंकि जब आप शहर में रहते हैं, एक शहर का स्टूडेंट, और उसके मैं बेसिकली बोलूँ बहुजन या दलित जो स्टूडेंट्स होते हैं शहर के, उनको कुछ पता ही नहीं होता। मतलब उनको एक तरीके का वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे होते हैं जहाँ उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं कराया जाता कि कुछ हो रहा है। आप शहर में जाएंगे, आपके सवाल पूछेंगे क्या आपके साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मैं बोलूँगा मेरे साथ नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं मेरे साथ नहीं हुआ, पर मेरे कम्युनिटी के लोगों के साथ तो हो रहा है, और वो बहुत बड़े स्तर पे हो रहा है। मेरे को समाज की इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो माहौल है वो थोड़ा ऐसा ही है कि समझ लो कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो यहाँ पे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी भी चीज़ से।
लड़कियों के साथ कितना गलत हो रहा है कितना नहीं हो रहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अगर इस बैंड से जुड़ती हूँ और इस जगह से जुड़ती हूँ जो कि मेरे अंदर सुधार लाएगी, और वाकई मेरे अंदर सुधार आया और मैंने समाज के लिए भी काम किया। 1831 में जन्म लिया महाराष्ट्र में, काम किया उसने ऐसा नाम हुआ। तो मेरी सोच ही अलग हो गई एकदम कि मेरे को नई समाज के लिए कुछ करना है और उनमें जागरूकता लानी है। बॉलीवुड सॉन्ग तो हर कोई गाता है, बट कुछ अलग करना जो लोगों को एक मोटिवेशनल लगे कि हाँ, जिससे लोग प्रोत्साहित हो या जिससे कोई जागरूक हो हर चीज को लेकर, तो ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सिंगिंग तो हो ही रहा है ना, गाना ही तो है। अब चाहे वो तुम बॉलीवुड गाओ चाहे विचारधारा गाओ, बॉलीवुड में तो बहुत सारे सिंगर आ जाएंगे, बट जो विचारधारा के गाने गा रहा है उससे लोग कितने अवेयर हो रहे हैं, लड़कियां कितनी अवेयर हो रही हैं, वो चीज करना भी एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि और अगर मैं लड़की होकर ये चीज कर रही हूँ, लड़कियों को अवेयर कर रही हूँ, ऐसे गाने गा रही हूँ जो विचारधारा है, जो अपनी विचारधारा को दूसरों से कनेक्ट कर रही है, तो वो मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस चीज में। निकल के आती है कि बहुत बड़ा जो तबका वो अभी भी मतलब सावित्रीबाई फूले हो या ज्योतिबा फूले हो या शाहूजी छत्रपति महाराज हो या पेरियार हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनका जो जीवन है, जो उनकी विचारधारा, जो वो शिक्षा दे के गए हैं, उससे रूबरू नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। तो वो जो एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा गैप रह चुका है, उस गैप को हम उनके जीवन को सोसाइटी के बीच लाना चाहते हो, जो गैप है उसको भरना चाहते हैं अपने गानों के माध्यम से। तो मेरे लिए सावित्रीबाई फूले जी इसलिए मायने रखती हैं कि उन्होंने अपना पहला स्कूल मतलब खोला जिसमें महिलाएं पढ़ सके। उनकी जो लाइफ है उससे मेरे को बहुत ज़्यादा जुनून और जागरूकता आ गई है, और मैं उनके बदौलत ही पढ़ाई कर रही हूँ और करना चाहती हूँ आगे भी, और करूँगी। हाँ, जो हो रहा है वो गलत है। अभी तक तो फेस कर लिया जितना करना था, पर अब नहीं करना। अगर इतनी शिक्षा के बाद भी अगर हम इस चीज को फेस कर रहे हैं और कुछ बात नहीं उठा रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं है इस शिक्षा का लेने का हमें। 1831 में जन्म लिया महाराष्ट्र में, काम किया तूने ऐसा नाम हुआ इतिहास में। महिला को शिक्षित बना गए रे सावित्रीबाई फूले। महिला को शिक्षित बना गए रे सावित्रीबाई फूले।